नया साल बुजुर्गों के लिए काफी खुशियां लेकर आया है। 2023 में केंद्र सरकार बुजुर्गों की पेंशन को हर महीने 3,000 रुपये बढ़ाने की बात कही है और इसके साथ साथ बुजुर्गों को टैक्स में भी छूट दी गई है। यानी कि नए साल में सरकार ने बुजुर्गों के लिए काफी कुछ प्लान बनाया है, जिसमें बुजुर्गों की सहूलियत के साथ साथ उन्हें बेहतर लाभ पहुंचाने की मंशा रखी गई है। इस वीडियो में सब कुछ हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर केंद्र सरकार की तरफ से बुजुर्गों को लेकर क्या कुछ योजना लाई गई है और ये साल बुजुर्गों के लिए कितना बेहतर रहने वाला है। सब कुछ हम आपको विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले नमस्कार, मैं नेहा चौधरी कैमरा पर्सन विशाल के साथ और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। 2023 के शुरुआती महीने यानी कि जनवरी महीने में बजट को लेकर काफी कुछ चर्चा चल रहा है। बजट में क्या कुछ बदलाव किए जाएंगे, क्या क्या नई योजना लाई जाएगी, इन सभी मुद्दों पर विचार विमर्श केंद्र सरकार कर रही है। और नए बजट से पहले ही जनता को सरकार ने काफी कुछ खुशखबरी भी दिया है। 2023-24 के बजट में बुजुर्गों की सहूलियत का काफी ज्यादा ख्याल रखा गया है और इस बार सरकार बुजुर्गों को एक बड़ी खुशखबरी देने जा रही है। इस साल बुजुर्गों की पेंशन को हर महीने 3,000 रुपये बढ़ाया जाएगा और इसके साथ साथ सभी पेंशनधारी बुजुर्गों से इनकम टैक्स भी नहीं लिए जाएंगे। ये नया बदलाव देश में बजट आने के बाद से ही लागू हो जाएगा और अब केंद्र सरकार गरीब महिलाओं और किसानों के साथ साथ बुजुर्गों को भी काफी कुछ सहूलियत देने वाली है। अब समाज के बुजुर्ग लोगों की पेंशन में हर महीने 3,000 रुपये की बढ़ोतरी दी जाने की बात कही गई है और इसके साथ साथ सभी पेंशनधारी बुजुर्गों को इनकम टैक्स फाइल नहीं करना पड़ेगा। बजट से पहले ही देश के एजविल फाउंडेशन एनजीओ ने सरकार को ये सुझाव दिया है कि इस साल बजट में बुजुर्गों पर विशेष ध्यान दिया जाए और बुजुर्गों को मिलने वाली सभी तरह की पेंशन में बढ़ोतरी की जाए, जिसमें वृद्धा पेंशन के साथ साथ कई सारे पेंशन शामिल है। इसके साथ साथ बुजुर्गों की टैक्स में भी छूट देने की बात की गई है और बुजुर्ग लोग जितने भी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल रोजाना करते हैं उस प्रोडक्ट्स पर लगने वाले जीएसटी पर भी छूट देने की बात शामिल है। एजवेल फाउंडेशन ने ये सब कहते हुए आगे कहा है कि मौजूदा समय में बुजुर्गों और युवा पीढ़ी के बीच काफी ज्यादा अंतर है और ये अंतर बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से हमें बुजुर्गों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है और बुजुर्गों की जीवन शैली में भी थोड़ा बहुत बदलाव लाने के लिए बजट में कुछ प्रावधान दिया जाना चाहिए। इसके साथ साथ वैसे बुजुर्ग जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनकी जीवन शैली को बदलने के लिए उनके पेंशन और टैक्स में भी छूट देनी चाहिए ताकि बुजुर्गों की बचत में बदलाव लाया जा सके। फाउंडेशन ने वित्त मंत्रालय के सामने ये सारी मांग रखे हैं और कहा कि अगले बजट में इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए और वृद्धा पेंशन में मिलने वाले पैसे में थोड़ा बहुत बदलाव कर लाना चाहिए ताकि बढ़ती महंगाई को देखकर बुजुर्ग भी अपने जीवन शैली में बदलाव ला सके। इन सारे मांगों के साथ साथ ये भी कहा गया है कि हर महीने बुजुर्ग लोगों को जो केंद्र सरकार की तरफ से पेंशन की राशि दी जाती है उस पेंशन की राशि को हर महीने 3,000 रुपये तक बढ़ाने का प्रावधान दिया जाना चाहिए और इसके साथ साथ राज्य सरकार की तरफ से जितने भी पेंशन दिए जा रहे हैं उसमें भी सरकार अपनी तरफ से बदलाव ला सकती है। इसके साथ साथ एनजीओ ने ये भी कहा कि बुजुर्ग लोग जितने भी निवेश करते हैं उस निवेश योजना पर ब्याज की दर बढ़ा देनी चाहिए, जैसे कि बैंक, पोस्ट ऑफिस या फिर किसी भी निवेश कंपनी में बुजुर्गों के द्वारा निवेश किए जाने वाले योजनाओं में ब्याज की दर बढ़ानी चाहिए और इसके साथ साथ टैक्स में खास तौर पर बुजुर्गों को छूट दी जानी चाहिए। स्वास्थ्य संबंधित बदलाव के लिए भी फाउंडेशन ने बुजुर्गों की तरफ से ये मांग रखा है कि 70 साल से अधिक उम्र के जितने भी बुजुर्ग हैं वो ज़्यादातर बीमार रहते हैं। इस वजह से उन्हें कई सारी स्वास्थ्य संबंधी प्रोडक्ट का इस्तेमाल भी करना पड़ता है, जिसमें डायपर, दवाइयाँ, व्हीलचेयर और वॉकर जैसे उपकरण हैं। इन सारे प्रोडक्ट्स पर जीएसटी नहीं लगनी चाहिए। इसके साथ साथ अस्पतालों में बुजुर्गों के इलाज को लेकर भी छूट दिया जाना चाहिए। कुल मिलाकर ये सारी बातें हैं जो एजविल फाउंडेशन की तरफ से कही गई है और अब अगले बजट में सरकार इन सभी पहलुओं पर विचार विमर्श करके प्रावधान जरूर देगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे की तमाम खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।